यह वाच्य यह है। इसके आगे जितने भी कथा कही सब क्या है? यह वाच्य माने यह बाहर की, क्योंकि श्रवण ही भक्ति के मुख्य अंग, एक प्रथम अंग कहा गया। श्रवणाक्ष भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास सत्कात्म निवेदनम इति पुंसार विदा विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण। नौ प्रकार की भक्ति के अंग। प्रथमा भक्ति भगवत कथा श्रवण से ही जीव धीरे धीरे भजन राज्य में प्रवेश करते हैं। हमने कथा श्रवण किया, सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विध्वंस जभद्रण विदुनिधि सुहृदि शतम नष्ट प्रायुषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ये श्रवणाक्ष भक्ति के द्वारा ही जीव के जो है चित्त निर्मल होता है। इसके कथा हम लोग बहुत सुंदर श्रवण किया। इसके पश्चात प्रभु कोई यह आगे कहार राय कोई प्रेम भक्ति सर्वश्रद्ध सार। महाप्रभु कहने लगे और आगे में मुझे कुछ कथा श्रवण कराओ, सुनाओ। तब राय रमंद कहने लगे प्रेमा भक्ति है सर्वश्रद्ध सार। दो प्रकार की भक्ति के बारे में हम लोग श्रवण किया। एक है वैदिक भक्ति और एक है रगनगा भक्ति। केवल वैदिक भक्ति विधि आदि पालन करने पर, भक्ति के अनुष्ठान होने पर वैकुंठ में स्थित होता है। और विधि भक्ति के पालन करते हुए हृदय में ब्रजवासियों की स्वाभाविक प्रेम माधुर्य आदि कथा को श्रवण करके हृदय में जो लोभ उत्पन्न होता है और उस लोभ आदि के द्वारा धीरे धीरे ब्रजवासियों के प्रेम महात्म प्रेम की किरण कण की प्राप्ति करने के लिए उनके अनुगत्य में जो भजन होता है उसे कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोग आलोचना की। जिस कथा हम लोग श्रवण किया था, श्री रायरमंद ने 2 श्लोक के द्वारा बताया, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति है। ये नाना उपचार कृतन पूजन आर्त बंधु प्रेम नैव भक्त हृदय सुख विद्रुत सात जावत खुदस्ति जठरी जरोठा पिपाशा तावत सुखाय भवतो ननु भक्षपेय। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन सामग्री अत्यंत स्वादिष्ट लगते हैं और भूख नहीं लगने पर वह स्वादिष्ट भोजन भी हमें स्वादिष्ट नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार इसे पर उदाहरण दे रहे हैं। नाना उपचार कृतनो पूजनो आर्तबंधु। आर्तबंधु संग भगवान कि यदि अनेक प्रकार स्वादिष्ट भोजन सामग्री दिया जाए किंतु हृदय में यदि प्रेम नहीं रहे तो भगवान उसके ग्रहण नहीं करते। इसलिए कहते हैं प्रेम नहीं वो भक्त हृदय सुख विद्रुत सात।
इसके आगे की कथा बोलते हैं राग मार्ग कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति के बारे में बता रहे हैं, जो वैदिक भक्ति के द्वारा अत्यंत दुर्लभ कहा गया है, किंतु रागानुगा भक्ति के द्वारा वो सुलभ होता है। कृष्ण भक्ति रसभाविता मते क्रियतां यते कुतोपि लभ्यते तत्र लौलमपि मूल्यमेकलं जन्मकटि सुकृतिर्न लभ्यते। अनेकों जन्मे सुकृति के द्वारा वैदिक भक्ति पालन करते हुए जो वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु वह राग भक्ति के द्वारा अर्थात लोभमूलक राग भक्ति के द्वारा वो तो सहज ही और सुलभ हो जाता है। जैसे कृष्ण भक्ति रसभाविता मते, जिसके हृदय कृष्ण प्रेम के द्वारा डूबे हुए, ऐसे कृष्ण भक्ति रसभाविता व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? संग और लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसको खरीद करना चाहिए। ये कार्य लोभमयी भक्ति हम लोग ये भी श्रवण किया था। वैदिक भक्ति के अनेक भी नाम है और रागानुगा भक्ति के भी कई प्रकार के नाम बताया गए। वैदिक भक्ति के कहा जाता है शासन अनुशासनमयी भक्ति कहा जाता है। शासन के शास्त्र शासन अनुशासनमय, शास्त्र के द्वारा अनुशासन हो रहा है उस भक्ति के कहा जाए वैदिक भक्ति कहा जाए। वैदिक भक्ति के कहा जाता है। और भयोत्पादिका भक्ति, भय उत्पादन करके भक्ति आदि होती है। जैसे लोग एकादशी करना नहीं चाहते तो उसके क्या करना पड़ता है? भय उत्पादन कराते हैं। जो एकादशी नहीं करने पर तुम्हें पाप भोजन होगा, एकादशी के दिन भोजन करने पर तो तुम्हें पाप होगा। एकादशी के दिन भोजन करना नहीं चाहिए। निर्जला एकादशी करने के लिए शास्त्र में कहा गया है। एकादशी कैसे पालन करें? निर्जला, पानी तक भी ग्रहण न करें। किंतु कलयुग में संभव नहीं, इसलिए थोड़ा सा एकादशी के दिन 5 प्रकार अनाज व शस्य ग्रहण न करें, ये विधान दिया। और एकादशी के दिन उपवास यानी भगवत नाम ग्रहण आदि करें, भगवान के सानिध्य में बैठे, उपवास समीपे वास इति उपवास, भगवान के सन्निकट में बैठे। रात्रि जागरण आदि, रात में क्या करना चाहिए? जागरण करें, कीर्तन करते रहे। संसार के लोग देवी जागरण करते हैं, सारी रात जगते हैं। देवी जागरण करते कि नहीं करते? रात 3 बजे तक। हाँ, जागरण एकादशी के दिन यहाँ पर तो होता ही नहीं। अरे आप करते ही नहीं तो होता ही नहीं है, होता ही है। शरीर ठीक नहीं है इसलिए करते नहीं, करते हैं वो सब वैष्णव लोग कर रहे हैं, आप दर्शन कर नहीं पा रहे। वैष्णव सब अपराकित है। वैष्णव सोते नहीं हैं, क्या करते हैं? स्मरण करते हैं भगवान के। नेगेटिव में मत जाओ, पॉजिटिव में आ जाओ। हाँ, समझे नहीं? तो आइए कथा में, हाँ, वैदिक भक्ति के कई नाम हमने बताया है। क्या बताया? भयोत्पादिका भक्ति है, शास्त्र
अनुशासनमयी भक्ति भी कहा जाता है, वैदिक भक्ति कहा जाता है, ऐश्वर्यमयी भक्ति कहा जाता है, माने भगवत बुद्धि आदि रख करके जो सेवा आदि होती है उसे कहा जाता है वैदिक भक्ति भी कहा जाता है। रागानुगा भक्ति के भी कई नाम है। रागानुगा भक्ति के क्या नाम है याद है? लोभमयी भक्ति, अभी तो लोभमयी भक्ति है। स्वाभाविकी प्रेममयी भक्ति भी कहा जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं होता। पूर्व जन्म की संस्कार होने के नाते पूर्व जन्म की जो संस्कार है उस संस्कार के अनुसार स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति जो प्रेम प्रति आदि रहते हैं। ब्रजवासी को प्रेम महात्मा आदि श्रवण करके वह ब्रजवासियों की अनुगत्य में जो प्रेममयी सेवा जो है उसके ब्रज रागानुगा भक्ति कहा जाता है। भगवान के जो नित्य परिकर है उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति अनुराग रहता है। जैसे हनुमान, ये सब क्या है? रागात्मिक जन कहा जाता है। इसमें हनुमान भी रागात्मिक जन, ब्रजवासी लोग रागात्मिक जन, राग आत्मिका इति रागात्मिका, जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण भगवान के प्रति जो राग रहते हैं इसका रागात्मिक कहा जाता है। इष्टे सारसिक राग परम अविष्टता भवेत तन्मय तो भवेद वसा रागात्मिका कदिता। रागात्मिका 19 जैसा रागानुगा उच्यते। हम लोग जिस रागानुगा भक्ति की कथा हम आलोचना करते हैं उसे कहते हैं ब्रज रागानुगा भक्ति। ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में अनुरक्त होकर के रहते हैं, अभिष्ट होकर रहते हैं। ये रागात्मिका भक्ति के दो लक्षण बताते जाए। एक है इष्टे सारसिक राग और परम आविष्टता। अपने रस के अनुसार वो कृष्ण के प्रति ऐसे अनुरक्त होकर रहते हैं। जैसे शांत दास्य भक्त में रक्तपत्रक आदि है, सखर रस में सुबल सुदाम आदि, वात्सल्य रस में नंद जसोदा आदि और माधुर्य श्रृंगार रस में ब्रज गोपियाँ अभिष्ट होकर रहती। उसमें प्रधान होता है क्या? स्थायी भाव है। जो स्थायी भाव कहते हैं जो भाव कभी चेंज नहीं होते है, वो नित्य वर्तमान रहते है। तो उसे इष्टे सारसिक रागो और दूसरी क्या है? आविष्ट होकर रहते। आविष्ट क्या है? क्षणकाल भी कृष्ण की भूलते, भगवान की भूलते नहीं, विस्मरण नहीं होते हैं। संसारी लोग जिस प्रकार विषय में आविष्ट होकर रहते, विषाविष्ट चित्ता नाम, संसार के लोग विषय में आविष्ट रहते है, काम क्रोध आदि के द्वारा आविष्ट होकर रहते। ठीक उसी प्रकार भगवत भक्त जन भगवान की लीला कथा आदि स्मरण में अभिष्ट होकर रहते हैं। तो ये सब कथा हम लोग भी आलोचना की। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति है, जिसमें भी तादृश मति, अर्थात जिनकी मन हृदय कृष्ण रसों के द्वारा है, कृष्ण सेवारस भावनामयी के द्वारा अभिष्ट रहते हैं, ऐसे महान जनों के साथ संग आदि करें और उनकी साथ बैठ करके लीला कथा आदि श्रवण करें है? और श्रवण के पश्चात कहते हैं वह ब्रजवासियों की नित्य सिद्ध ब्रजवासियों की प्रेम सेवा आदि प्राप्ति करने हृदय में एक लोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे नंद जसोदा की वात्सल्य आदि कथा श्रवण करके हृदय में क्या उत्पन्न होता है? स्वाभाविक लोभ उत्पन्न हो जाता है कि मैं भी
नंद यशोदा के अनुगत्य में कृष्ण की भी इस प्रकार वात्सल्य रस में सेवा करो। गोपियों की प्रेम महात्मा आदि श्रवण करके हृदय में ये लोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे गोपियों की भांति मैं भी उन लोगों की अनुगत्य में सेवा आदि करो। अनुगत्य में ही सेवा होती है। अहं ग्रोपसना, यदि मैं ललिता हूँ, मैं विशाखा हूँ, मैं नंद यशोदा हूँ, ऐसे भावना करके जो सेवा आदि है तो उसे कहा जाता है अहं ग्रहोपसना। अद्वैतवादी जैसे अपने के ब्रह्म समझ ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्मवादी में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं ललिता हूँ, मैं विशाखा हूँ, ये भावना रख करके जो सेवा आदि होती है उसे कहते हैं अहं ग्रहोपसना हो जाता है। क्या बोला? अहं ग्रहोपसना। मैं ललिता नहीं हूँ, मैं ललिता की अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करो, ये भावना होनी चाहिए। अनुगत्य में ही सेवा है। इसलिए रागानुगा भक्ति अवलंबन करते करते सहायक रूप में वैधि भक्ति की कथा वो क्या हो, वैधि भक्ति धीरे धीरे में वो शिथिल हो जाता है। शिथिल माने कम हो जाता है। विधि के पालन तो करते हैं किंतु वो विधि नियम अधिक रूप में कहा जाता है कृष्ण सेवा में चले जाते हैं। किंतु बहुत लोग इस शब्द की करें वैधि भक्ति कथा परित्याग कर लें। लोग सोचते हैं विधि को हम छोड़ देते हैं, किंतु ये बात शास्त्र की तात्पर्य नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बोले हम विधि के यदि पालन करें तो हम राग भक्ति कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, विधि को त्याग दे देते हैं। क्योंकि भक्तियों ठाकुर कहते हैं ना, विधि भक्त रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गी करानो प्रवेश। राग मार्ग में प्रवेश करने के लिए कहते हैं विधि को जो है पालन करना पड़ता है। विधि भक्ति पालन करते करते स्वाभाविक रूप में राग भक्ति में वो प्रवेश करेंगे। विधि भक्ति के जो नियम बताया गया, आदु गुरुपदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम्भेन गुरु सेवा, भक्ति के 64 प्रकार के अंग बताए। कितने प्रकार? 64 प्रकार के अंग बताया गया। आदु गुरुपदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम्भेन गुरु सेवा, ये समस्त बताया गया। 64 प्रकार के भक्ति के अंग पालन करना पड़े। तो राग भक्ति में कुछ नियम भी है। राग भक्ति पालन करने के नियम क्या बताते हैं, याद है? भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध, ये 5 प्रकार की राग भक्ति की साधन बताया गया। याद रखना। रागानुगा भक्ति की 5 प्रकार की साधन बताया। भावमयी साधन है शांत दास सख वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 मुख्य भाव कहा गया। और 7 जो है गौण भाव कहा जाता है? क्या क्या? हाँ, 5 मुख्य रस है। पहले भाव होता है, फिर आगे जाकर कोई भाव रस में रूप में प्रकाशित होता है।
हास्य, अद्भुत, वीर, विभत्स, करुण आदि ऐसे 7 गौण भाव कहा जाता है व गौण रस कहा जाता है। उसमें मुख्य क्या रहेगा? एक भाव रहेगा जिसको स्थायी भाव कहा जाता है। इसलिए भावमयी साधन है। रागानुगा भक्ति में कोई न कोई एक भाव को आपको स्थिर रखना पड़ेगा। है साधन काल में भी एक भाव को जो है स्थिर रख करके भजन करें, जिसे कहा जाता है भावमयी साधन है। गुरुदेव कहते थे भक्ति करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गोल डिसाइड करना पड़ेगा। है ये आपके कहां पर जाना है, स्थिर करना पड़ेगा। जैसे इंडिया क्या इंडिया का है, अमेरिका जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। है तो आपको पहले क्या पड़ेगा? डेस्टिनेशन स्थिर करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ फ्लाई करेगा, तब तो टिकट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार रागानुगा भक्ति में क्या करें? ये पहले लक्ष्य के स्थिर करो। है आपको क्या करना है? लक्ष्य के स्थिर करके फिर साधन में प्रवृत्त हो जाए। क्या बोला? लक्ष्य को स्थिर करके साधन में प्रवृत्त हो जाना। हाँ, ये विचार दिखा रहे। ये मुझे राधा जी की 10 पद प्राप्ति करना है। राधा दशम है, भावों की प्राप्ति करना है। ये भाव को प्राप्ति करने के लिए हमें ये साधन दिखा रहे हैं। पहले साधन भावमयी साधन है। जो मैंने जो मुख्य जो 5 जो भाव बताया गया है, शांत, दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य, इसमें कोई एक भाव क्या आपको स्थिर करना पड़ेगा। है इसे कहा जाता है भावमयी साधन। भाव संबंध, अपने भाव की संबंध जो है, उसी प्रकार मंत्र आदि जप आदि करना पड़ेगा। इसलिए क्या भाव संबंध है। और तीसरी भाव अनुकूल, अपने भाव के अनुकूल है वस्तु की ग्रहण करना है। तुलसी माला आदि धारण है, एकादशी आदि पालन, मंत्र जप, ये समस्त भाव अनुकूल में। और भाव विरुद्ध, भाव विरुद्ध किसको कहा जाए? जो भाव के प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। जैसे न्यास, मुद्रा आदि और रुक्मिणी ध्यान आदि त्याग देना चाहिए। है हाँ, जैसे लोग वो क्या करते हैं, अनेक प्रकार जो करते हैं ना, है न्यास, मुद्रा आदि उसमें लगे जाते हैं। क्या बोले, ये सब त्याग देना चाहिए। है तो कन्फ्यूज हो रहा है तुम्हारे न्यास जो है, मुद्रा आदि ये भक्ति के अनुकूल जो है उसको ग्रहण करना। जैसे मंत्र आदि जप करने के समय अंगुली आदि के द्वारा जो करते हैं उसको ग्रहण होना ही चाहिए। है उसके भाव मुद्रा में आ जाते सब। है ऐसे स्वतंत्र रूप में लोग करते हैं, क्या बोलते हैं वो, सांस प्रश्वास आदि के रोकने के लिए है क्या प्राणायाम आदि जो करते हैं, है प्राणायाम आदि में वो लग जाते हैं, सारा दिन उसमें लग जाते हैं। तो उससे वो उसे मना करते जा रहे हैं। प्राणायाम आदि करते हैं, अथवा क्या बोलते हैं रेचक आदि वृत्ति के द्वारा ब्रह्म ध्यान आदि में चले जाते हैं।
वो समझते इसलिए कार्य, इसलिए कहते हैं अन्ना विलासित सुन्न ज्ञान कर्माद्यन आवृतम है अनुकूल्यन कृष्णानुष्ठान भक्ति उत्तम। विशेष करके ये समझता त्याग देना चाहिए है। रुक्मिणी आदि ध्यान आदि ये प्रतिकूल माना जाता है। और भाव अविरुद्ध, अविरुद्ध किसको कहा जाता है? जो अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है, अविरुद्ध। जैसे गो आदि सेवन है, गो ब्राह्मण की सेवन आदि, ये सब अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है, न्यूट्रल। कौन सा? अविरुद्ध, माने जो विरुद्ध नहीं है और भी है न्यूट्रल है, अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है। जैसे गो ब्राह्मण आदि सेवन है, ये अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है। रागानुगा भक्ति में ये भी दिखाया गया है। ये 5 प्रकार की रागानुगा भक्ति की साधन बता रहे हैं। भावमयी, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध। अविरुद्ध माने जो न्यूट्रल है, ठीक है। आगे की कथा प्रभु कहे यो है, आगे कहो और राय कहे 10 प्रेम सर्वशब्द सार। महाप्रभु कहने लगे और आगे की कथा में श्रवण कराइए। तब उस समय राय में देखे 10 प्रेम सर्वशब्द सार। 10 प्रेम से यहाँ पर प्रारंभ दिखा रहे हैं। शांत रस में, शांत रस क्यों नहीं कहा गया? शांत में सेवा वृत्ति नहीं है। शांत रस में केवल एक ही गुण रहता है, क्या? अपने इष्ट देव में निष्ठा है, सेवा नहीं है, सेवा वृत्ति नहीं है, ममताहीन, ममता नहीं रहती। ममता से ही तो सेवा वृत्ति होती है। सेवा वृत्ति 2 प्रकार, 2 वस्तु पर निर्भर करता है। एक है संबंध और दूसरी है ममता। संबंध के अनुसार सेवा वृत्ति होता है। इस संसार में हम रहते हैं, जिसके साथ जैसे संबंध है उस संबंध के अनुसार सेवा होती है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जो हम रहते सब, एक दूसरे के साथ जैसे संबंध होते हैं उस संबंध के अनुसार हम सेवा करते हैं। पुत्र के साथ क्या संबंध होते हैं? वात्सल्य संबंध होता है। वात्सल्य भाव से पुत्र की सेवा आदि होती है। सखाओं के साथ सख भाव से सेवा होती है। दासों के साथ दास्य भाव से सेवा आदि दिखा दे। इसलिए दास्य सेवा भी उसी प्रकार करते हैं, संबंध के अनुसार सेवा होती है। और वो सेवा की फिर कहते हैं क्या? ममता युक्त सेवा होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए। संबंध के अनुसार ममता भी बोल जाता है। ममता भी 2 प्रकार की होता है। एक होता है मध्यत्त भाव, एक तद्यत्त भाव में होता है। ये मेरा है, मैं उनके हूँ। एक तद्यत्त भाव और एक मध्यत्त भाव होता है। समझ में आया? सेवा की वृत्ति। इसलिए दास्य भाव से दिखा। दास्य भाव में
क्या होता है? ममता रहता है। जैसे हनुमान की उदाहरण दिया गया, हनुमान जो ये उदाहरण दिखा रहे हैं हनुमान के 10 सवाल शुद्ध दास हनुमान में दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं जन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमानो भवति निर्मलः तस्य तीर्थपद किंबा दास नाम अवशिष्यते। जिसके नाम श्रवण से, जिनके नाम श्रवण मात्र से ही जीव निर्मल होता है, वो तीर्थपद भगवान, जिन भगवान के जो दास, वह दास पद प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। मैं भगवान के दास हूँ, दास माने सेवक हूँ, ये विश्वास हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो सब कुछ हो जाता है। जीव स्वरूप तो क्या है? कृष्ण के दास। दास माने सेवक, सेवा, सेवा वृत्ति रहता है। आप वात्सल रस के हो अथवा माधुर्य रस की सेवा रहता है। दास्य रस में संभ्रम सेवा रहता है और माधुर्य रस में विश्रम्भ सेवा रहता है। अच्छी बात बताया। जन्नामो श्रुति मात्रेण पुमानो भवति निर्मलः तस्य तीर्थपद की दास नाम अवशिष्यते। अद्वैतवादी लोग दास नाम सुनना नहीं चाहते हैं। अद्वैतवादी लोग दास सुनना नहीं चाहते। क्या बनना चाहते हैं? अपने को सेवक, अपने को सेव्य मानना चाहते हैं। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, यही सुनना चाहते हैं। अल्प हेनो नामनीय कृष्णदास नाम अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं अल्प हेनो नामनीय कृष्णदास नाम। ये सामान्य नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी कृष्णदास प्राप्त करने के लिए कितने तड़पते रहते हैं। हम लोग के नाम के पीछे लास्ट में क्या लिखाते हैं? दास और दासी हैं। क्या लिखते हैं? दास और दासी हैं। कृष्णदास, गोविंद दास। हम गोविंद के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। राधा दासी, हम राधा नहीं है, राधा जी की दासी, सेविक सेविका है। देख कितने सुंदर। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते रहते हैं। इसलिए कहते हैं अल्पयानो नामनीय कृष्णदास नाम अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान। जो अल्प सुकृतिवान व्यक्ति, भगवान उसके शिकार नहीं करते है? अर्थात भगवान ही मेरा प्रभु है और मैं उनकी सेवक व सेविका हूँ। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं संबंध स्थापन होता है। पहले संबंध स्थापन और इसके बाद संबंध के अनुसार ममता युक्त सेवा। सेवा कैसी होनी चाहिए? ममता के साथ। क्योंकि प्रेम की परिभाषा तो उसी का अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अनन्य ममता होती है। एक गाय भी जब अपने बछड़े के जो जन्म देती है, देखो कैसे ममता जो है, जिया के द्वारा वो गाय के शरीर को चाट करके साफ कर देती है। देखो कैसे ममता है। और उनके भी अब मेरा बच्चा है, किसी को पास जाने नहीं देते। सिंह की तरह
भगा दे, भाऊ से, ये मेरा बच्चा है, ममता सेवा। इसलिए कहते हैं प्रेम लक्षण भक्ति में ममता संयुक्त संबंध स्थापित होता है। आगे की कल, हाँ है प्रभु कोई है किछु आगे आर राय कोई सख प्रेम सर्वसाध्य सार। महाप्रभु सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे और आगे की कथा में श्रवण कराइए। है उस समय राजमंद सख प्रेम के बारे में बताया, सखाओं के प्रेम कैसे। वैदिक मार्ग में भी सख प्रेम होता है और राग में भी सख प्रेम, रागानुग भक्ति में। जैसे सुग्रीव आदि की सख प्रेम दिखाया गया है, भगवान के साथ मित्रता की है। कब मित्रता की? सीताहरण के पश्चात भगवान रामचंद्र जब कौन सा पर्वत पर, ऋषमुख पर्वत में पहुंचे, वहीं पर है सुग्रीव और हनुमान से मिले, फिर सुग्रीव और ऋक्ष के साथ मिले, उनके साथ मित्रता हुई है। सुग्रीव के साथ भगवान ने मित्रता की, अग्नि साक्षी रख करके मित्रता कर है। किंतु ये मित्र होने पर भी वो ऐश्वर्य युक्त रखते हैं, संभ्रम भाव रखते हैं, सख्त भाव रखते हैं, मित्रता भाव रखते हैं, किंतु संभ्रम। ये रामचंद्र भगवान है, इसे कहा जाता है ऐश्वर्य युक्त सख कहा जाता है। और विश्रम्भ जो सख दिखा रहे हैं, सुबल सुदाम आदि कांध में चढ़ जाते हैं, कांधे चढ़ी कांधे चढ़ा, कांध में चढ़ जाते हैं और चढ़ाते हैं, अपने उच्छिष्ट आदि देते हैं। किंतु सुग्रीव आदि ये लोग नहीं देंगे, यहाँ तक भी अपने पैर कहीं भगवान के चरण में लग जाए वो सतर्क करके रहते हैं। आलिंगन तो करेंगे ऊपर से, दूर से, हैं, गले में गला लगा देंगे, किंतु संभ्रम से करते, ये दिखाते। वात्सल्य प्रेम में भी उसी प्रकार एक ऐश्वर्य युक्त और एक माधुर्य युक्त होता है। देवकी वसुदेव कृष्ण के तो ही पुत्र मानते हैं, किंतु पुत्र मानने पर भी ये विचार आता है मेरे तो पुत्र ये भगवान विष्णु, क्योंकि कंस के कारागार में उन्हें दर्शन दिया, कहना हे देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो है। 3 जन्म तुम लोगों ने कठोर तपस्या आदि की और मैं ही वही कृष्ण सुतपा के रूप में और देव कश्यप आदि के रूप में, और ये तीसरी देवकी और वसुदेव के रूप में आप लोग आए। और उस समय भगवान उनके चतुर्भुज दर्शन कराया कंस के कारागार में। इसलिए देवकी वसुदेव कृष्ण के तो पुत्र मानते हैं, किंतु ऐश्वर्य बुद्धि रहा है। यहाँ तक भी जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं ये देवकी वसुदेव कभी कृष्ण के जो है नहीं कहते मेरे चरण स्पर्श करो,
यहाँ तो भी कृष्ण बलराम कृष्ण देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए जाते हैं ना, वो लोग माना करते हैं, करने नहीं देते। शुद्ध बात्सल्य नहीं, ऐश्वर्य तो बात्सल्य है देवकी वसुदेव। और नंद जसोदा क्या करते, आशीर्वाद देते रहते, अपने चरण धूल कृष्ण बलराम की सिर पर दे देते हैं, जैसे माता पिता अपने पुत्र कन्या के आशीर्वाद देते हैं, ठीक उसी प्रकार नंद जसोदा कृष्ण के भी आशीर्वाद देते हैं। आज इस नित्य प्रत्यह कृष्ण प्रातः काल में उठ करके है, कृष्ण बलराम नित्य प्रत्यह उठ करके प्रातः काल में उठ करके क्या करते हैं, नंद जसोदा की चरण स्पर्श करते, और नंद जसोदा भी उनके भी आशीर्वाद देते हैं। हमारे भारतीय सभ्यता धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे, सब विदेशी शिक्षा में हम चले जाते। माता पिता की तो माता पिता भी नहीं कहते, क्या बोलते हैं, माम कहते हैं, मम्मी शब्द, माम शब्द से फिर क्या मम्मी हो गई। मम्मी जानते हो, है मुर्दा के जो रखा जाता था, हैं सुरक्षित करके रहा, कथा सुना है ना, हैं पिता माता नहीं बोलते हम, हैं आज हैं माताश्री नहीं कहते, पिताश्री शब्द नहीं कहते, क्या बोलते हो, मम्मी। और मामी शब्द के फिर आगे जाकर के क्या बोलते हैं, मम, कि छोटा करके भाई इतने कौन बोले, समय नहीं है। और पिताश्री तो नहीं कहते, क्या बोलते हैं, डेड, डेड, डैडी, इतना डैडी कौन बोले भाई, इतना डैड कर देते हैं, डेड माने क्यों, डेड हो गया साहब, मर गए। कैसे कैसे हम सभ्यता में कैसे चलते जा रहे हैं, उसी पर सीख रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य देश में जो शिक्षा उसकी कहा करके हम उसे गर्वित होते हैं, हम कितने सिविलाइज्ड हैं। अंग्रेजी नहीं बोलो तो कहते हैं ये बेकार है, अनसिविलाइज्ड है। अंग्रेजी बोलो तो कहते हाँ ये पढ़े लिखा है। कौन सा स्कूल में पढ़ कर के आया तुमने, इंग्लिश मीडियम और है हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम मातृभाषा, ये तो बेकार। इंग्लिश मीडियम और कौन सा स्कूल का है वो, है कॉन्वेंट, हाँ इंग्लिश में बोलो फ्लुएंस बोले तो बोला हाँ यही हमारे बच्चे हैं, जो कॉन्वेंट में पढ़े वो पढ़ा लिखा है, वैसे गवा रहे हैं, और गंवा रहे। कैसे कैसे हम लोग धीरे धीरे भारतीय सभ्यता संस्कृति का हम भूलते जा रहे हैं। संस्कृत भी हम स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जिसको कहा जाता है क्या, डेड लैंग्वेज कहा जाता है। ये तो क्योंकि ये संस्कृत जब तक नहीं पढ़े तब तक वास्तव रूप में हम भारतीय सभ्यता संस्कृति के हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेद पुराण आदि जितने भी है सब संस्कृत में तो लिखा गया, भागवत आदि जो है ग्रंथ आदि गोसाई वर्ग जो ग्रंथ लिखा संस्कृत शब्द, किंतु आज दुर्भाग्य की दुर्दैव ऐसे ही है, हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। आज देखो एक मुस्लिम भी है, उनके अरबी सिखाया जाता है, और उनकी इस्लाम धर्म के अनुसार उनकी वो समस्त आदि समस्त सिखाया जाता है। और हम हिंदू होने नाते हम सब भूलते जा रहे हैं, ना पढ़ाया जाता है ना कुछ होता है। दुख की विषय है, इसलिए धीरे धीरे नास्तिकतावाद आते जा रहे हैं। मंदिर लेकर के झगड़ा करने से क्या होता है बताओ,
यहाँ पर शिव मंदिर था कि या क्या मस्जिद था, ये तो झगड़ा हो रहा है। किंतु वास्तव जो है क्या करना चाहिए, संस्कृति का हम पहले जागृत करें। यदि संस्कृति के जागृत नहीं करें और मंदिर को लेकर के झगड़ा करें, उसे विशेष कोई लाभ नहीं होगा। हम विरोध नहीं है, हम विरोध में नहीं बोल रहे, हम ये कहना चाहते हैं संस्कृत हमें पढ़ाया जाए और उसके प्राथमिकता दिया जाए। संस्कृत भाषा को क्या दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए, तब तो लोग आगे देखेंगे यहाँ पर क्या था नहीं था। है? बात ये सही है कि नहीं है? वास्तविक सत्य नहीं है। जो संस्कृत नहीं पढ़े, नहीं पढ़ाया जाए, और धीरे धीरे हम अपने संस्कृति को भूलते जाएंगे। है? मंदिर में कैसे प्रवेश करना है, कैसे आचरण करना है, बड़ों को कैसे सम्मान करना, आदर करना है। आज मैंने अभी वो लंदन में था ना, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर स्कूल में गए, क्या नाम था, अवंता, वो तो सो रहे, वही महात्मा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल? हैं? देखो स्कूल में सब छोटे छोटे बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। टीचर्स भी रखा गया, अच्छी है। यहाँ तक भी देखो प्यार हो जब होते हैं ना, जूता के खोल करके जूता को बाहर आ देते, प्रसाद भी पाते हैं, जूता पहन करके नहीं है। सबकी जमीन पर बैठा करके सिखाया जा रहा है। 450-500 बच्चे हैं, एक क्लास से लेकर के 11 क्लास तक ऐसे समस्त सिखाया जाता। अच्छा है, संस्कृति हमारी बहुत प्रशंसनीय है। सब प्रकार की लोग है, वास्तव ये सत्य है। क्लास आरंभ होने के पहले सब भगवान की स्तुति आदि सिखाया जाता है। और क्लास में हम लोग गए, देखे हैं, सब क्लास में गौर नित्यानंद की मंदिर रखा गया, छोटे छोटे मंदिर है, और प्रार्थना आदि करके फिर क्लास चालू होता है। किंतु हमारे भारतवर्ष में ऐसे नहीं सिखाया नहीं जाता है, इसलिए बच्चा क्या सब बिगड़ते जा रहे हैं। नास्तिकतावाद दिखा है। आप अपने घरे बच्चों को एक दिन सिखाते, फिर वो बाहर जाकर तो बिगड़ जाएंगे ना। जैसे जिस स्कूल में आप भर्ती करोगे, उस स्कूल के यदि ऐसे आचरण हो तो अब उसमें संस्कार पड़ता है। मेरे कहने की तात्पर्य बहुत सुंदर लगा, मैंने देखा। ये वास्तव रूप में ऐसे हमारे इंडिया में सब जगह में, सब स्कूल में होनी चाहिए है। गुरुकुल सिस्टम होनी चाहिए है। कृष्णाबंतम स्कूल के नाम, बहुत अच्छा लगा। किंतु जो बोले कौन सुने हैं? दिल्ली में, समस्त शहर में, सब जगह में होनी चाहिए है?
प्रभु कहे, हाँ आगे चले, है प्रभु कहे यह कुछ सख प्रेम के बाद, इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभुतं दशंगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजृहो कृतपूर्णपुंजा। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सुनाने लगे सख प्रेम की कथा। इत्थं सतांग ब्रह्म सुखानुभुत्तम, ज्ञान मार्ग में लोग ब्रह्म सुख आदि प्राप्ति करने के लिए ध्यान आदि करते हैं। दास आदि भक्त लोग भगवान की दास भाव में सेवा आदि करते हैं। और माया के द्वारा दूषित लोग किसी को भी नहीं मानते हैं। इसलिए कहते माया सीताना नरदार के नो, बाबा माया के द्वारा दूषित होकर के जीव क्या करते हैं? कृष्ण भगवान की साधारण एक मनुष्य समझते हैं। गीता में भगवान भी कहते हैं, मूढ़ अधम व्यक्ति मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। माया अपरहित ज्ञाना, माया के द्वारा उनकी बुद्धि क्या हुई? नष्ट हो। इसे माया अपरहित ज्ञाना है, और भगवान की साधारण मनुष्य समझते हैं। चार प्रकार के लोग भगवान के भजन करते हैं, और चार प्रकार के लोग भगवान के भजन नहीं करते हैं। गीता में स्पष्टीकरण भगवान कहा दिया, चतुर्विधा भजते मांग जनान सुकृत न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। यदि किसी के प्रयोजन की सुकृति यदि हो, उस सुकृति होने पर फिर मुझे भजन करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, यदि उनकी सुकृति हो तब मुझे भजन करो। और चार प्रकार के लोग भजन नहीं करते हैं। माया अपरहित ज्ञाना, श्लोक कौन सा है मैं बताते रहता हूँ। चार प्रकार के लोग भगवान के भजन नहीं करते, जिसके बुद्धि जो है माया के द्वारा है अपरहित हो गया, दूषित हो गया, चला गया। मूढ़ पापात्मा, मूढ़ कहा गया, मूढ़ माने मूर्ख, ये कोई ज्ञान नहीं है। पापात्मा, पाप के द्वारा जिसके चित्त अत्यंत दूषित हो गया, मूढ़ पापात्मा। क्या जी? कुतार्किक। गीता के श्लोक है, याद है? चार प्रकार के लोग भजन नहीं करते, मूढ़, पापात्मा और माया अपरहित ज्ञाना, और एक रह गया है, ये कहते हैं मेरे भजन नहीं करते। देखो है? किंतु इनके शब्दंग विजहु कृत पुण्य पुंजा, और सखाओं के देखो कैसे सुबल श्रीदाम कृष्ण के साथ किस प्रकार प्रेम प्रीति रखते हैं। कांध में चढ़ते हैं, कांध में चढ़ाते हैं, अपने उच्छिष्ट कृष्ण के भोजन करते हैं, उच्छिष्ट भोजन करते हैं, उच्छिष्ट भोजन कराते हैं, सुबल श्रीदाम जैसे है। कितना सुंदर, कांध में चढ़ जाते हैं और कांध में चढ़ाते हैं। तुम ही कौन बड़े लोग, आमी तुम ही समूह, तुम कौन से बड़े हो हैं? श्रीदाम कहते हैं कृष्ण तुम्हारे पिताजी के केवल 9 लाख धेनु है, और मेरे पिताजी का कितना 11 लाख।
तो मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे है। कभी कभी भगवान खेल कूद में, कृष्ण खेल कूद में हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। खेल में हारना जीतना यही तय है। माधुर्य प्रेम में भी दिखाते हैं। राधा जी और कृष्ण में क्या बोलते हैं है? क्या बोलते वो चलता है, क्या बोले? अरे नहीं, जो दंग है, कुश्ती होते हैं। कृष्ण कहते हैं देखो मैं मेरा शरीर, मैं तुमको पराजित कर दूंगा। सखियां कहते हैं तू क्या करेगी है, हमारी आंखों की पलक पड़ने तुम तो गिर जाओगे। बोले है आ जाओ तुम, प्रतिस्पर्धा करने लगे है। तो राधा जी बोले हमारे पक्ष में, राधा जी तुम्हारे साथ है कुश्ती है। आज सुबल सुदाम बोले ठीक है, हमारे पक्ष से कृष्ण है लड़ेंगे। बस राधा और कृष्ण दोनों है कुश्ती कर। और देखते देखते श्रीमती राधिका कृष्ण के क्या की पटक दिया, पछाड़ दिया। तभी कृष्ण मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले पराजित हो गया ना? बोले नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले तो अरे तुम तो जमीन पर तो लेटे हुए। बोले जमीन तो लेटा तो हूँ, मेरा तो नाक के ऊपर है। बोले उसके जिसके नाक ऊपर होता है वो जीत गया है, जिसके नाक नीचा हो जाता है वो हार गया है कि नहीं? बोले नाक किसको ऊंचा होनी चाहिए है, नहीं तो नाक कट जाए तो सब गए हैं। नाक ही तो सौंदर्यता दिखाते कि नहीं जाते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। जिसके नाक जितना ऊंचा होता है उतना ही उनका सौंदर्य प्रकाश होता है। आप बात इसे नहीं, शरीर हमारे जो मुख्य जो अंग जो है नाक के लिए कहा जाता है। कहते हैं समाज में तुम्हें नाक क्या दिखाओगे? आँख दिखाना नहीं, बोले समाज में नाक दिखाओगे। नाक नीचा हो जाता गए सब है। बोलते हैं नहीं आप लोग, क्या बोलते हैं? नाक की लड़ाई होती है, नाक अच्छे नीचे है। इसलिए भगवान ने सुपर्णखा के क्या कर दिया? नाक कर दिया। तो कृष्ण उसी प्रकार कहने लगे हैं। गोपियां कहने लगे तुम पराजित हो गए। बोले कहाँ पराजित हो गए? हमारे तुम राधा जी, हमारे राधा जी तुम्हें पछाड़ दिया है, इसलिए तुम भूमि पर लेटे। अरे है तुम, क्यों? मेरा नाक ऊपर है और राधा जी के नाक नीचे में। जब दंगल में इसे उसको दबा दिया, हार करके भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो ऐसे ऐसे प्रेम की लीला चलते हैं। शक्कर रस में तो है ही है, किंतु माधुर्य रस में भी कैसे लीला आदि होती है। राधा कुंड में राधा कृष्ण में दोनों से बोले चलो आज कंपटीशन करेंगे। कौन सा है? तैराकी, तैरना, स्विमिंग कंपटीशन। तैराकी बोलते हो? क्या बोलते हैं? तैरना है। भाई ये भी उधर हाथ की वो ये होना चाहिए ना, सख्त कठिन होनी चाहिए, माने सख्त ये होना चाहिए है, ताकत होना चाहिए है। ऐसे कहता हूँ चलो है। सखाओं के पक्ष से कृष्ण और सखियों के पक्ष से राधा जी राधा कुंड में चलते जा रहे हैं। ललिता देवी क्या बोलते हैं? रेफरी बनते हैं ना, हुइसल मार दिया बस, साथ ही साथ दोनों ही जो है ट्रक में चलने लगे जो चलने। और सब सखियां देख रही, राधा जी बस दौड़ते जा रहे हैं, आगे चल रही है।
कृष्ण पीछे हो, कभी कभी आमने सामने हो जाते है। सखा लोग कहते हैं कृष्ण की जय हो जय हो जय हो, सखियां कहते हैं राधा जी की जय हो है। बहुत अच्छी बात है। आगे की बताऊं कि नहीं बताऊं? जय किसको होगा है? देखो सब सखियां देख रहे, राधा जी तो आगे आ रही है, सब ताली बजा रहे हैं, राधा जी जय जय श्री राधे जय श्री राधे है। कृष्ण पीछे पड़ गए और थोड़ी सी रह गया, इतने समय राधा जी सिर के नीचा कर दे और पानी के नीचे चली गई और कृष्ण छलांग लगाते हुए आगे चल गए है। कृष्ण जीत गया, सगा लोग हाथ ताली देने लगे, सखियां दुखित हुई। जब आई कहने लगे राधा जी तुम तो आगे चली, पीछे क्यों, सिर नीचे क्यों कर दी? तो राधा जी कहने लगी देखो सखी एक बात है, जब मैं जाके आगे मैं चल रही थी, मन तैरते हुए पीछे घूम करके देखा, ये राधा जी कृष्ण मुझे ये कह रहे हैं, ये राधे तुम हर समय तो जीत जाते हो, कहते एक तो चांस दो मुझे, एक बार जीतने में मुझे चांस तो दे दो। इसलिए मैं जानबूझ करके क्या की, नीचे गुता लगा दी, नीचे चले बोलो वृंदावन विहारी लाल। इसलिए कहते हैं राधा जी के नाम ही इसलिए है, कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। राधा नाम इसलिए पड़ा, देवी कृष्ण में पुख्ता राधिका पौर देवता। ये राधा जी नाम की इसलिए कि महिमा हमारे कृष्ण कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य और चैतन्य में वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। कृष्ण की जो इच्छा है वो सब करती है। आज कृष्ण के क्या इच्छा हुई? इस क्या बोल रहे हैं, खेलने तैरने की जगह तैरना की क्या बोलते हैं? तैराकी। चलो जो बोलते हैं, अच्छा है संतरण है। तो कृष्ण मानव करने लगे राधा जी तुम हर रोज जीत जाती हो, कम से कम एक तो चांस दे दो, बस मुझे आज जीतने दो। राधा जी समझ गई, राधा जी ने की जानबूझ गई, अपने सिर को नीचे करके पानी में गोता लगा, नीचे चले। इसलिए कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखा। बहुत कुछ ऐसी कथाएं हैं, क्या सख्य रस में, क्या वात्सल रस में, क्या माधुर्य रस में है। समस्त रसों की समावेश किस में? माधुर्य रस। इसे कहते हैं जन्मादस्य जतः है, आदि रस श्रृंगार रस से समस्त रसों की उत्पत्ति बताया गया। जैसे गंगोत्री से गंगा की अनेकों धाराएं जो है प्रकाशित है, प्रकट है। ठीक उसी प्रकार समस्त रसों की उद्गम समझते कि नहीं? सोर्स है ये श्रृंगार रस, कांत रस। यहाँ तक भी शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य समस्त रसों के द्वारा सेवा होती है। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस के द्वारा समस्त रसों की पुष्टि होती है। जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्र में सम्मिलित होकर के समुद्र के जल के जस पित्त कराते बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त रसों की समावेश कहीं पर होता है? श्रृंगार रस है। एक सौख्य और एक परक्यत्व दिखा, माधुर्य रस एक सौख्य और एक परक। सौख्य और परक्यत्व भी वैशिष्ट्य भी दिखाया गया, सौख्य अपेक्षा परक्यत्व की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। किंतु याद रखना इस जगत में परक्यत्व पापोगामिनी है। पापोगामिनी समझते हो? पाप मूलक कहा गया, नरकगामी हो जाता है। अपराकृत जगत में उसके सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होते, वो भी वैकुंठ में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, द्वारिकापुरी में नहीं है, मथुरा में नहीं है। कहाँ पर है? एकमात्र ब्रज में। ब्रज बिना तहाँ ना ही अन्य स्थान
ब्रज छोड़कर और कहीं भी नहीं, ब्रज पर क्या रस। इसलिए तो स्वयं कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में वो रसों की माधुर्य के जगत में प्रकट कराया। अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम भजते एतादृश जगड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। ये नित्य गोलोक वृंदावन धाम में कैसे सुंदरी अप्राकृत चित्त माधुर्यमय ये प्रेम रस है। ऐसी कथा को सुनकर के इसके हृदय में लोभ उत्पन्न है। लुब्ध कौन जान, लुब्ध माने लोभ हो जाए। ये इसी प्रकार हम भी कृष्ण ब्रजवासी ब्रजदेवियों की अनुगत्य में ऐसे सेवा आदि करें। इसलिए कहते मने मने सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिने राधा कृष्ण करो ये सेवन, ये समझ दिखाएगा। अधिकार भेद से करना चाहिए, नहीं तो अभी आया और क्या बोले मंजरी भाव और मंजरी होने जाए, गलत होता है। सिद्ध प्रणाली के बारे में मैंने कई दिन बताया है। सिद्ध प्रणाली महाप्रभु ने सिद्ध प्रणाली क्या बताया सरल रूप में। अन्ना इन्हें क्या तिनादपि सुनी चेन तरुरिव सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा, यही सिद्ध प्रणाली दिखाई। कीर्तनीय सदा और कैसे नाम आदि करना दिखाई है। इसलिए रूपों को सही पाद भी सिद्ध प्रणाली दिखा रहे हैं। आदु श्रद्धा तथो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। इसके कई बार हम इसको आलोचना करते जा रहे हैं किस प्रकार धीरे 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 चलते। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर रूप में एक एक स्टेज स्तर को बताया गया है। श्रद्धा किसको कहा जाता है, साधु संग भजन क्रिया कैसे कथा हम लोग श्रवण करते हैं बताते रहते हैं। लौकिक श्रद्धा एक पारमार्थिक श्रद्धा। पारमार्थिक श्रद्धा फिर भी दो प्रकार की है, एक है वैदिक श्रद्धा और एक रागानुग श्रद्धा। भजन क्रिया भी उसी प्रकार कहते हैं। श्रद्धा साधु संग, लौकिक साधु संग, पारमार्थिक साधु संग, अनेक प्रकार के साधु है। कैसे कैसे साधु होते हैं। सब साधु एक नहीं है, न सब एक बराबर है। समझिए लोग इसको समझ नहीं पाते है। जहाँ तहाँ नाम सुन लिया उसकी पूजा शुरू कर देते है और उसी की लोग आनंद लेते हैं। मैं भक्ति कर रही, मैं भक्ति कर रहा हूँ। इसलिए कहते पृथ्वी के जत कथा धर्म नामे चली भागवत कहे तार परिपूर्ण न चली। धर्म प्रजित कोई तो वक्त निर्मचरण सता है। लोग जिसको तिसके मन गणंत समझते हो अपने मन से बस। कोई ऐसे तैसे व्यक्ति ग्रंथ लिख दिया और उसके भागवत मान करके बस उसकी सृष्टि कर दे। लोग समझना नहीं चाहते हैं, हजारों कहने पर भी सुनना नहीं चाहते। यही तो माया है, सुनना क्यों नहीं चाहते, माया है। सब भगवत धाम में कहाँ से चले जाएंगे। शुद्ध भक्ति के अनुष्ठान करें, वो नहीं करना नहीं चाहते। एकादशी पालन नहीं करेंगे किंतु इधर उधर करते रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं एक होता है लौकिक, हाँ लौकिक, एक लौकिक साधु संग और एक पारमार्थिक साधु संग है। और फिर पारमार्थिक साधु संग भी दो प्रकार की कहा गया, एक वैदिक साधक और एक रागानुगा साधक, उनके संग आदि करना
धीरे धीरे उसे समझे। फिर उसके आगे जाकर के भी कहते हैं स्वजातीय आशय स्निग्ध सतोवर समान भावना विशिष्ट संत महात्मा के संग आदि करे और उसी भाव प्राप्ति करने के लिए वो प्रचेष्टा करे, चेष्टा आदि करे। साधु भी अनेक प्रकार के होते हैं, कर्म मार्ग साधु, ज्ञान मार्ग साधु और भक्ति मार्ग साधु। कर्म मार्ग साधु भी कहा गया, कर्म मार्ग में चलते हैं, जैसे कर्म मार्ग साधु कहा जाता है। जिसे कर्म क्या बोलते हैं उसको, कर्मोन्मुखी सुकृति उत्पन्न होता है। ज्ञान मार्ग साधु के द्वारा संग आदि करने से ज्ञानोन्मुखी सुकृति हो जाता है। और भक्तोन्मुखी सुकृति होते हैं, भक्तों की संग, शुद्ध भक्तों की संग आदि से भक्तोन्मुखी सुकृति होता है। जैव धर्म ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में एक एक करके दिखाया गया। इसे किस प्रकार साधु के संग करना, ये विचार दिखाते जा रहे। संसार के लोग विचार सुनना नहीं चाहते हैं, शुद्ध सदाचार सुनना नहीं चाहते हैं। आज सच बोले तो लोग दुखित हो जाते हैं, और सच नहीं बोले तो भक्ति नहीं होगी। संसार के लोग तो उसी जाते हैं जहां पर बस डुगडुगी बजाओ और इधर उधर के कथा बोलो, बहुत लोग एकत्रित हो जाते हैं, है कि नहीं? हाँ बताओ, शुद्ध भक्ति के अनुष्ठान करो, बहुत लोग कम लोग आएगा। और ऐसे करो, नहीं तो खान पीन भी देखिए, शुद्ध भोजन किसको दिया जाए वो उतने प्रसन्न नहीं होते। प्याज क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज आदि दो है, तो बहुत लोग भी कटे बोले हाँ बहुत अच्छा है। यहाँ तो भी भोजन में भी लोग रुचि नहीं है। माया की प्रभाव, काल की प्रभाव गति। चल आगे की कथा सुनाते हैं। प्रभु को ये, हाँ समय हो गया, चलो 6:30 बजे बंद कर देते हैं। प्रभु को ये उत्तम आगे को हार, राय के वात्सल प्रेम सर्वशब्द सार, नंद के मक्रोध ब्रह्मण सेवक महोदय, जसोदा च महाभागा पपूजुष्य स्तनं हरि। है परीक्षित महाराज यह प्रश्न करने लगे, हे ब्रह्मणे गुरुदेव, नंद जसोदा के कौन सा सौभाग्य है? ये कृष्ण उनके पुत्र रूप में प्राप्ति हुई है, और साक्षात परब्रह्म कृष्ण भगवान है, नंद जसोदा के पिता माता कहा करके पुकारने लगे। विशेष करके माँ जसोदा के स्तनपान किया। देखिए जसोदा चो महाभागा पपूजुष्य स्तनं हरि है। अहो माँ जसोदा की कौन सा सौभाग्य, ये बात बताओ। कितना सुंदर सुंदर प्रश्न। नेमं विरिंची न भावो न सिरपसंग संश्रया, प्रसादं लेभिरे गति, ये प्रसादं लेभिरे गोपी जत्तत् प्राप विमुक्ति दद्दात। कितने सुंदर सुंदर श्लोक। ब्रह्मा आदि शिव आदि के जो दुर्लभ वस्तु जो है, यहाँ तो लक्ष्मी देवी जो प्राप्त नहीं किए है, ऐसे वो गोपियाँ है माँ जसोदा के ऐसे कैसे भाग हुए? ये स्वयं कृष्ण उनकी पुत्र के रूप में आए, स्वयं कृष्ण पुत्र के रूप में आए, और माँ जसोदा उसके स्तनपान कराया, वात्सल्य प्रेम दिखा रहे हैं। प्रसादं लेभिरे गोपी जत्तत् प्राप विमुक्ति दद्दात।
जो समस्त जीवों की मुक्ति दान करने वाले हैं, और माँ यशोदा उनको क्या कर दिया? बांध दिया है। संसार से बंधन कौन छुड़वा, बंधन से कौन भाई मुक्त कराते हैं? भगवान, जिनके नाम लेने से समस्त बंधन क्या हो जाता है? छूट जाता है, विमुक्ति दद्दा है। और वही प्रभु माँ यशोदा की रस्सी के द्वारा बंध गए हैं, जो समस्त बंधन से जीवों के छुड़वाते हैं, मुक्त कराते हैं, और वो स्वयं बंधे। कैसे विचित्र लीला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हाँ?